स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो या 11th के स्टूडेंट हो तो आपके 9th और 11th से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एनिमल टिश्यू से पूछे जाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर एग्जाम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ठीक है, 9 to 12 का सिलेबस ही आपका कंप्यूटर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और आपको बता दिया जाए कि टॉपिक अगर वही है तो क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के बनेंगे, तो इसलिए ये उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी एसएससी सीजर का एग्जाम दे रहे हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं एनिमल टिश्यू के जो क्वेश्चंस है किस टाइप से आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि उपकला संयोजी पेशी तथा तंत्रिका ऊतक किस ऊतक के भाग में आते हैं। मतलब कि उपकला संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक किस भाग में आते हैं। तो आपको बताना है कि प्लांट टिश्यू के हैं या एनिमल टिश्यू के हैं। तो आप कहोगे मैम ये एनिमल टिश्यू के हैं, जंतु ऊतक के बारे में है। जंतु ऊतक के पार्ट हैं जिन्हें हम उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक के नाम से जानते हैं। उपकला की बात करें तो इसे एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जानते हैं। संयोजी की बात करें तो इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। पेशी की बात करें तो इसको मस्कुलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मस्कुलर टिश्यू है। और अगर हम तंत्रिका की बात करते हैं तो तंत्रिका अगर तंत्रिका की बात हो रही है यहाँ पे तो इसको नर्वस टिश्यू के बारे में बोलते हैं, इसको नर्वस टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ठोस अंतरांग कौन से होते हैं, जीभ, गुर्दे, जिगर या तो तिल्ली। ठीक है, आपका देखिए ये जो आपका दिया है कि ठोस अंतरांग कौन कौन से होते हैं, तो जो सॉलिड अंतरांग होते हैं वो जीभ होते हैं, गुर्दा होता है, जिगर होता है, तिल्ली होता है। अब आपके मन में आएगा कि ये जिगर क्या है, तिल्ली क्या है। ठीक है, जीभ गुर्दा तो समझ में आ रहा है, गुर्दा को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ठीक है, ये आपका है क्या भैया, किडनी। जिगर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिगर को हिंदी में एक वर्ड और बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यकृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीवर। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं किसके बारे में, तिल्ली के बारे में। देखो तिल्ली को क्या बोलते हैं भैया, हिंदी वर्ड है ये तिल्ली। ठीक है, और इंग्लिश वर्ड क्या है, स्प्लीन। ठीक है, इसको स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। और एक वर्ड बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा हिंदी वर्ड है, उससे भी ज्यादा अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो तिल्ली बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्प्लीन बोलते हैं। ये जो स्प्लीन होता है यहाँ पे क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है। जब आपका ब्लड डेड हो जाता है तो डेड होने के बाद कहाँ पे स्टोर होता है, तो आपको बताना है स्प्लीन में, मतलब कि तिल्ली में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि खोखले अंतरांग कौन कौन से होते हैं। अभी तक सॉलिड पूछा गया है, ठोस पूछा गया है, अब खोखले पूछा जा रहा है। तो खोखले की बात की जाए तो भैया श्वासनाल, आहारनाल, रुधिर वाहिनियां। ठीक है, आपको पता है आहारनाल क्या होता है, रुधिर वाहिनियां ब्लड वेसल्स होते हैं, और श्वासनाल क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि भ्रूण में एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में तीसरा स्तर कौन सा होता है। अब देखिए 3 डर्म होता है, कौन कौन सा होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म। तो आपने देखा इंडोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है और एक होता है मीसोडर्म। तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो तीसरा स्तर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोडर्म। जो आपका मीसोडर्म होता है वो बीच वाला पार्ट होता है। सबसे पहले एक्टो होता है, फिर इंडो होता है, फिर मीसो होता है। क्या बताया मैंने, एक्टोडर्म होता है, फिर मीसोडर्म होता है, लास्ट वाला आपका क्या होता है, इंडोडर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है वयस्क के सारे ऊतक को हार्डविंग ने कौन सा नाम दिया था। देखिए जो आपके हार्डविंग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो हार्डविंग ने क्या किया था भैया, जितने वयस्क के ऊतक थे उनको एक टर्म दिया था, नाम दिया था। तो वो कौन सा नाम दिया था आपको बताना है। तो आंसर आपका क्या होगा भैया, आपको बताना है मीसेनकाइमा। क्या नाम दिया था, मीसेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, गाल की आंतरिक परत तथा शरीर गुहा की आंतरिक झिल्लियां किस उपकला का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा कि ये
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भैया आपका कि शेक वेमस का उदाहरण है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आंत की आंतरिकता किस उपकला का उदाहरण है। ठीक है, तो जो आंत की आंतरिकता होती है वो आपके स्तंभकार का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि त्वचा की उपकला किसका उदाहरण है, तो रेखी उपकला का उदाहरण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उपत्वची संयोजी ऊतक कौन सा ऊतक है, तो आपको बताना है एरिओलर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भैया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपका बोल रहा है कि आंतरिक अंगों के मध्य में तथा त्वचा के नीचे कौन सा ऊतक स्थित होता है। तो देखिए जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं मतलब आंतरिक आपके अंग होते हैं उनके मध्य और त्वचा के नीचे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा टिश्यू होते हैं, वशी ऊतक होते हैं। ठीक है, कौन सा ऊतक होते हैं, वशी ऊतक होते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये एडिपोज टिश्यू क्या होता है, अगर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो एडिपोज टिश्यू जो आपका होता है, ठीक है, वो क्या करता है जब इसकी मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे बॉडी का क्या करता है, वेट को बढ़ाने देता है। ठीक है, काफ़ी हमारी बॉडी मोटी लगने लगती है क्योंकि वशी ऊतक जो होता है आपके बोन्स के बोन्स में हर जगह प्रेजेंट होता है। तो जब आपके बोन्स में प्रेजेंट होता है तो बोन तो हमारे हैंड में, लेग में, ठीक है, माउथ में, सब जगह प्रेजेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या होती है, मोटी दिखने लगती है और एडिपोज टिश्यू की जब मात्रा ज़्यादा होती है। और ये एडिपोज टिश्यू कैसे ज़्यादा होता है, जब आप कोई फैट चीज़ खाते हो और वो आपका बर्न नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वही क्या करता है, वो कन्वर्ट कर रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है और इससे क्या होता है, मोटापा आपका बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। नाक की जोड़ तथा बाह्य कण किसके बने होते हैं, तो आपके कार्टिलेज के बने होते हैं। अब कहोगे ये कार्टिलेज क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या होता है भैया, कनेक्टिव टिश्यू में आपको बताया था कि 4 पार्ट्स को पढ़ोगे, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड, ठीक है, और एडिपोज टिश्यू। तो जिसमें से कार्टिलेज जो होता है वो सॉलिड होता है लेकिन प्रेबल होता है, मतलब कि मुलायम लचीलापन होता है और लेकिन सॉलिड होता है। तो ये आपके जो ईयर्स होते हैं जहाँ पे आप लोग बाली वगैरह पहनते हो, ठीक है, बाय कट जो होता है, नोज का जो टिप वाला पार्ट होता है जो सबसे आगे, ठीक है, वो सब पार्ट में क्या होता है, बोन्स नहीं होती, उसमें कार्टिलेज होती है, तभी तो हम लोग क्या करते हैं उसको मुड़ेड़ देते हैं, वो मुड़ जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हड्डी को पेशी तथा टेंडन से कौन जोड़ती है। ठीक है, हड्डी को पेशी तथा टेंडन से कौन जोड़ती है। देखो अभी तक आपने पढ़ा था कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ती है, हड्डी को मसल से कौन जो, मसल्स हड्डी को जोड़ने वाले जॉइंट्स का क्या नाम है, लेकिन अब कह रहा है हड्डी को पेशी तथा टेंडन से कौन जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो पेरियोस्टियम, ठीक है, पेरियोस्टियम इसका आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन का उदाहरण है कौन सा होता है, फाइब्रोनोजेन। ठीक है, फाइब्रोनोजेन जो होता है आपका, फाइब्रोजेन जो आपका होता है, ठीक है, तो इसका देखिए प्लाज्मा प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, वैसे तो प्लाज्मा में क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रोनोजेन होता है। अगर ये प्रोटीन की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है, तो आपके बॉडी में क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, रुधिर का थक्का जमना। ठीक है, ये सब पढ़ाया गया क्वेश्चंस है, मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो आपको नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आपको एमसीक्यूज भी कराया, एनिमल टिश्यू के वन लाइनर भी क्वेश्चंस कराए जिससे कि आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो भैया आपका क्या होगा, फाइब्रोनोजेन होगा। ये आपके ये आपका क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसकी कमी होने पे आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, और नहीं बनेंगे तो आपके बॉडी में ब्लड बहते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, सभी को पता है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो आप देख रहे हैं इसमें हिंदी में दिया है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका, और आपका एक दिया हुआ है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और हिंदी में प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा श्वसनीय वर्णन ऑक्सीजन को फेफड़े से अन्य अंगों तक वहन करता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चंस को कि कौन सा श्वसनीय वर्णक जो होता है वो ऑक्सीजन को फेफड़े से अन्य अंगों तक वहन करने का काम करता है, तो ये हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक है। ठीक है, कैसा वर्णक है, जो आपको रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है तो आपको बताना है भैया, इसमें क्या होती है। ठीक है, जिसकी वजह से रेड होता है, तो आयरन इसमें प्रेजेंट होता है। हिम का मतलब क्या होता है, आयरन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, चलो, कौन सी कोशिकाएं रोग कारक जीवों से शरीर का रक्षा प्रदान करती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगर आपके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी तरह की कमी हो जाती है, तो आपकी बॉडी में क्या होगा कि जो बाहर से वायरस बैक्टीरिया आते हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी, मतलब कि आपके तुरंत वो अटैक कर देगी और आपकी बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन WBC के होने से, श्वेत रक्त कोशिका के होने से वो क्या करती है, वो अपने बैक्टीरिया या वायरस को क्या करती है, दूर भगाती है, उससे लड़ने के लिए खड़ी रहती है। जब अगर आपके बॉडी में WBC की कमी होगी तो कोई लड़ने के लिए नहीं खड़ा होगा, तो वो आपकी बॉडी पर तुरंत अटैक कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्वेत रक्त कोशिका को नाम दिया गया है शरीर की पुलिस सेना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर की पुलिस सेना किसे कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कोशिका को कहा जाता है। सबसे छोटी रुधिर कोशिका कौन सी होती है, तो रुधिर प्लेटलेट होती है। प्लेटलेट सबसे छोटी रुधिर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना है प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। अगर हमारे बॉडी में फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम की कमी हो गई है तो भी हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने के चांसेस कम से कम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स का किसके साथ मुख्य संबंध होता है, आयुकरण के साथ। भ्रूण की मीसोडर्म से किसकी उत्पत्ति हुई थी भैया, ब्लड की। ठीक है, ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो आपको बताना है भ्रूण की मीसोडर्म से हुई थी। ठीक है, मीसोडर्म से ही ब्लड मिलता है। ठीक है, बोन्स जब पढ़ोगे तो बोन्स में क्या होता है, बोन मैरो। तो बोन मैरो का जो बोन मैरो आप पढ़ते हो तो बोन का जो मीसो वाला पार्ट होता है, मीसोडर्म वाला पार्ट, वहीं से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये रही आपके कुछ एनिमल टिश्यू से वन लाइनर क्वेश्चन, तो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ऐसे वीडियो की और भी ज़रूरत है, और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएं, और आपको PDF भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ त्रिशांत एकेडमी से आपको जुड़े रहने के लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप, एंड अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, आपको इस तरह का डेली मटेरियल मिलेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। ओके, थैंक यू।